हेलो, दिस इज कुणाल। हम लोग आज सुपर कीवर्ड के ऊपर लर्न करेंगे। हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस 2 वीडियो में दिस कीवर्ड के ऊपर लर्निंग किया। नाउ हम लोगों ने दिस के बाद सुपर कीवर्ड का क्या यूज है ये अंडरस्टैंड करके लेंगे। तो बेसिकली सुपर कीवर्ड का जो यूज है वो इमीडिएट पैरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना, वेरिएबल को कॉल करना, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, ये इसका मेन पर्पस है। नाउ एज पर वी जावा डेवलपर, एज पर जावा लर्नर, हर एक को ये नॉलेज है कि हर कंस्ट्रक्टर में एक इनविजिबल स्टेटमेंट लिखा रहता है हर कंस्ट्रक्टर में, वो है सुपर का। तो सुपर जो है हर कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन क्या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं? यस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा दिस से हम लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस कीवर्ड ही है जो कि कंस्ट्रक्टर से सुपर को हटा सकता है। बट हर एक कंस्ट्रक्टर से हटा सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए भी कुछ रूल्स है जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ आज हम लोग कंप्लीटली जो फोकस करने जा रहे हैं वो सुपर कीवर्ड। तो क्या डेफिनेशन क्या होगा? कोई पूछेगा व्हाट इज सुपर कीवर्ड, तो आपको सिंपल आंसर देना है कि सुपर कीवर्ड इज यूज फॉर कॉलिंग immediate parent class members. Member it means method, variable, constructor. इन तीनों को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड बेसिकली यूज होता है। आपको क्या ये सुपर कीवर्ड फिजिकली राइट किया हुआ कहीं दिखा है? अगर आप लाइब्रेरीज ओपन करोगे जावा का, अगर आप जावा के इनबिल्ट क्लास को ओपन करोगे तो आपको डेफिनेटली सुपर लिखा हुआ मिलेगा। खास करके मैं आपको प्रैक्टिकल के वक्त पे आपको दिखाऊंगा कि जावा के इनबिल्ट क्लास में सुपर कहां पे लिखा हुआ है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के जितने भी क्लास आप ओपन करोगे वहां पे सुपर लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। बट एक्सप्लिसिटली सुपर क्यों लिखते हैं? तो एक्सप्लिसिटली सुपर हम लोग जो लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पैरेंट क्लास के पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। किस लिखते हैं? पैरेंट क्लास के पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, इसके लिए लिखते हैं। तो नाउ मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे पॉइंट्स कवर अप करने का ट्राई करता हूं। नाउ जस्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के लिए सुपर का यूज, ये हम लोग सीख के लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या सीखा? हर कंस्ट्रक्टर में बाय डिफॉल्ट पहला लाइन सुपर कीवर्ड होता है। हर कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट लाइन सुपर कीवर्ड होता है। क्या काम करता है वो काम करता है पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करता है। क्या करता है? इमीडिएट पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए होता है। नाउ क्या सुपर नहीं लिखा हुआ है तो हमें लिखना कंपलसरी है? नहीं। अगर हमारा पैरेंट क्लास में नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमें सुपर लिखना कोई मैंडेटरी नहीं है। बट अगर हमें पैरेंट क्लास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सिर्फ है, पैरेंट क्लास में क्या है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर सिर्फ है, तब फिर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमें सुपर खुद से लिखना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा और उस पैरामीटर को मैच करना पड़ेगा जो पैरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है। तो ये सारे सिनेरियोज हमें कवर अप करने हैं। नाउ अगर आप बात करो, पूछोगे कि क्या सर हम लोग मल्टीपल सुपर एक कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं, बट पर्पस अलग होना चाहिए। वेरिएबल कॉलिंग, मेथड कॉलिंग, ये पर्पस अलग होना चाहिए। क्या हम कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के ही पर्पस से 2 सुपर एक ही कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं हम लोग। नाउ क्या हम सुपर और दिस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के पर्पस से एक कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सिर्फ सुपर को यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग से, या सिर्फ दिस को यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के पर्पस से। बोथ कीवर्ड एट ए टाइम एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग के पर्पस से नहीं लिख सकते हैं। नाउ हमें यहां पे प्रैक्टिकली मैं आपको शो करने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग पैरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये हमारा लास्ट क्लास का कुछ एग्जांपल्स थे, मैं इसे क्लोज करता हूं और हम लोग यहां पे एक पैकेज का नाम भी देता हूं, सुपर कीवर्ड यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, यूज ऑफ सुपर कीवर्ड। नाउ यूज में हम लोग सबसे फर्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। सुपर का सबसे पहला डेफिनेशन ही है पैरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। डेफिनेशन ही है पैरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। सपोज दैट हमारे पास क्लास ए है,
हमारा खुद का कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया। जब हम लोग खुद का कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलेंगे नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बहुत लोग गलती से इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब बोलेंगे जब हमने नहीं लिखा है और ऑटोमेटिक वहां पे जावा कंसिडर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नाउ ये दिखने में तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही है, बट खुद से राइट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलना ज्यादा बेहतर है। तो ये कंस्ट्रक्टर ए है, ये कंस्ट्रक्टर ए है और कैसा है, नो पैरामीटर है। कैसा है, नो पैरामीटर है, नो पैरामीटर है। नाउ मैं इसका चाइल्ड क्लास बनाने जा रहा हूं, इसका चाइल्ड क्लास बनाने जा रहा हूं, क्लास बी। मैं दोनों क्लासेस को आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ना। क्लास बी जब एक्सटेंड कर लेगा, जब एक्सटेंड कर लेगा ए को, तब ये चाइल्ड क्लास कहलाएगा। नाउ अब ये चाइल्ड क्लास में कुछ है क्या, यस है। क्या है, अकॉर्डिंग टू जावा रूल्स इसमें एक कंस्ट्रक्टर है, बट अगर जब हम लोग खुद से लिख रहे हैं तो जो लिखा जा रहा है वही कंस्ट्रक्टर रहेगा। तो हमने फिर से जो लिखा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही लिखा। नाउ यहाँ पे कुछ है क्या, कंस्ट्रक्टर में कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा है हमें, बट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सुपर है। कैसा दिखता है, सुपर लिखा हुआ यहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखे हैं, फिर भी ऐसा हमें हर जावा लर्नर को कंसिडर करके चलना है। क्या काम है इसका, इसका काम है पेरेंट का, इमीडिएट पेरेंट, मतलब जिस एक्सटेंड के बाद जो क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, ये इसका पर्पस है। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या हमें सुपर लिखने का जरूरत है? मैं इसको रिमूव भी कर देता हूं, मैं सिर्फ एक मैसेज लिख देता हूं कि किस कंस्ट्रक्टर में पहले गया, कहां गया, ये समझ में आएगा। नाउ कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, ऐसा मैं एक मैसेज दे दिया। नाउ मुझे रन करना है, इसके लिए मैं टेस्ट क्लास एक बना लेता हूं। टेस्ट क्लास से मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने जा रहा हूं। टेस्ट क्लास बना लिया। मैं इस टेस्ट क्लास में मैं जस्ट टेस्ट क्लास में मैं मेन मेथड बनाकर यहां पे ऑब्जेक्ट जो है हमने बी क्लास का बनाया। किसका बनाया, बी क्लास का बनाया। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इतना ही पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, बट जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमें कुछ और दिखता है। हमें आउटपुट दिखता है कंस्ट्रक्टर ए, फिर जाके कंस्ट्रक्टर बी। क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर ए नो पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर बी दिख रहा है। तो फिर ये यहां पे कैसे पहुंच गया? ये कोई मैजिक नहीं है, ये रूल्स है जावा में कि यहाँ पे एक इनविजिबल कीवर्ड सुपर है। यहाँ पे एक इनविजिबल कीवर्ड कौन है, सुपर है। वो हमें इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में लेके जा रहा है। डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रोल नहीं पहुंचा है, पहले कंट्रोल यहाँ पे ही आया है। क्या हम इसको डिबग करके देख सकते हैं? यस। तो इसके लिए आप खुद से सुपर लिख लो, सो दैट डिबग आप जब करोगे तो आपको पॉइंटर लगाने में हेल्प होगा, डिबगर लगाने में हेल्प करेगा। नाउ मैं डिबग करके इसको दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले हमारा प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। नाउ देखो कहां गया, पहले ऑब्वियस सी बात है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बी क्लास का, कंस्ट्रक्टर हमने बी क्लास का यूज किया, तो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर में जाएगा, गया वहां पे। नाउ यहाँ पे सुपर मिला। अब ये सुपर का काम सबको मालूम है कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। सुपर का काम मालूम है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। नाउ ये लेके चला गया कहां पे, पेरेंट क्लास में ले गया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में ले गया। नाउ यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ये कंस्ट्रक्टर ए नो पैरामीटर कर लिया। फिर वापस जहां से कंट्रोल गया वहीं पे वापस आएगा, आया, देख रहे हो क्या प्रिंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टर बी। तो नाउ आपने देखा कि हम सुपर नहीं लिखे थे तो भी यही आउटपुट आया, और सुपर लिखे फिर भी यही आउटपुट आया। मतलब क्या कि सुपर वहां पे है पहले से, इसीलिए पहले आउटपुट सेम आया था। नाउ हम लोग सुपर अभी इसलिए लिखे एक्सप्लिसिटली यहाँ पे क्योंकि मैं आपको डिबग करके कंट्रोल का फ्लो समझा पाऊं, इसके लिए लिखा मैंने यहाँ पे सुपर पे। लेकिन कुछ ऐसे सिनारियोज हैं जहां पे सुपर लिखना कंपलसरी पड़ जाता है हमें, जब देखो अगर हमारे पास अभी मैं एक चाइल्ड क्लास में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं नॉर्मल है चाइल्ड क्लास, ठीक है, लेकिन मेरे पास पेरेंट क्लास में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर है, वो है पैरामीटर। दिस इज एग्जांपल नंबर 2, राइट, दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या है, पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर है, कंस्ट्रक्टर ए पैरामीटर है। नाउ देखो आप एक्सटेंड कर रहे हो तो एरर दे रहा है, एक्सटेंड हटा दोगे तो एरर नहीं देगा, ये दे रहा है क्या, नहीं।
लेकिन आपको एक्सटेंड करना है और इस एरर को भी सॉल्व करना है आपको, इस एरर को भी सॉल्व करना है आपको, इस एरर को भी सॉल्व करना है। देख रहे हो आप, एरर देख रहे हो, यहाँ पे रेड एरर दिख रहा है, राइट? तो इस एरर को सॉल्व करना है आपको। तो इसके लिए नॉलेज सुपर का होना चाहिए, मैंडेटरी है, जरूरत है। मैंने इसीलिए बोला कि बहुत सारे कंसेप्ट को लर्न करने में ये सुपर हमें हेल्प करता है। तो हमें खुद से कंस्ट्रक्टर यहाँ पे राइट करने आना चाहिए, खुद से कंस्ट्रक्टर यहाँ पे राइट करने आना चाहिए, और फिर जाकर सुपर जो यहाँ पे आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो बिना पैरामीटर वाला आ रहा है। और वो बिना पैरामीटर वाला पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं ना। पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर का है क्या? आप ही देखो, नहीं है। तो फिर हमें एक्सप्लिसिटली सुपर लिखना पड़ेगा। हम कहां लिख सकते हैं एक्सप्लिसिटली सुपर? फर्स्ट लाइन में ही लिखना पड़ेगा, और हमें वो पैरामीटर वैल्यू मैच करके देना होगा। हमने वो पैरामीटर वैल्यू मैच करके दे दिया, हमने वो पैरामीटर वैल्यू मैच करके दे दिया। नाउ हम लोग यहाँ पे फ्लो वही रहने वाला है जो पहले फ्लो था, बट जिसको सुपर का नॉलेज है वही खुद से कंस्ट्रक्टर लिखेगा और खुद से सुपर फर्स्ट लाइन में लिखेगा, और जो टाइप का पैरामीटर है उस टाइप का मैच करेगा। अगर सपोज यहाँ पे पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का रहता, सपोज स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर रहता, सॉरी यहाँ पे पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग टाइप का रहता, तो फिर हमें इस केस में स्ट्रिंग वैल्यू ही पास करना पड़ता इस सुपर से। ये आपको प्रैक्टिकली चेंज करके देखना है। तो नाउ एक्सप्लिसिटली सुपर कब लिखते हैं? कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, टेक्निकल राउंड में पूछा जाता है, तो आपको क्या बोलना है? सिंपल बोलना है कि हमें पेरेंट क्लास के पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो हमें एक्सप्लिसिटली सुपर, कंपलसरी सुपर लिखना पड़ता है, राइट?